विष्णु लोक में जो भी जाएंगे वह, तो वहाँ पर नज़दीक में अरे विष्णु भगवान के पास में रहने को प्राप्त हो जाएंगे, कभी कभी दूर भी रहने को प्राप्त होते हैं। अगर नज़दीक में भी रहने को मिल जाता है व्यक्तियों को रहने का, तो कभी कभी दूर भी रहने को अवसर प्राप्त होता है। जैसी जिसकी उपासना थी उसी के अनुसार उसको प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर दिन को मरे चाहे रात को मरे, तो मरने वाला व्यक्ति यहाँ से अर्चिरादि मार्ग को, अर्ची के अभिमानी देवता को प्राप्त होता है। अर्ची वाला है अरे दिन के अभिमानी को देता है, दिन का अभिमानी वाला व्यक्ति देवता रात के अभिमानी दिन का अभिमानी देवता कृष्ण शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को देता है। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता अरे उसको उत्तरायण मार्ग के अभिमानी देवता को देता है। उत्तरायण मार्ग का अभिमानी देवता उसको देवलोक को दे देता है। देवलोक उसको आदित्य लोक में पहुंचा देता है, आदित्य लोक में पहुंचा देता है। तो आदित्य लोक है, आदित्य लोक में से फिर वहाँ से अरे विद्युत लोक में चले जाता है। विद्युत लोक में अरे आदित्य के माध्यम से विद्युत लोक का अभिमानी देवता ले जाता है। विद्युत लोक से फिर वह ब्रह्मलोक का अभिमानी देवता आकर के उसको ले जाता है। इस प्रकार से अब वहाँ से फिर च्युत होगा तो पुनः फिर अरे वहाँ से द्युलोक से च्युत होगा, ब्रह्मलोक से स्वर्ग लोक से पितृलोक से च्युत होगा तो चंद्रमा में आएगा, चंद्रमा से पर्जन्य में आएगा, पर्जन्य से पृथ्वी में आएगा, पृथ्वी से फिर अरे पुरुष में जाएगा, पुरुष से फिर स्त्री में जाएगा, स्त्री के माध्यम से बाहर आ गया। एक क्रम प्रक्रिया चलती रही। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या वर्णन करते हैं कि उपासना तारतम्य उपत्तिश्च। यहाँ तक वर्णन किया था। कहते हैं अरे मन के द्वारा सृष्ट जो मानस पुरुष है, कोई मानस पुरुष है, तो वहाँ से आकर के, कहाँ से आकर के, ब्रह्मलोक से आकर के जो विद्युत लोक में जो पुरुष रह रहा था उसको वहाँ से ले जाता है और ले जा कर के वहाँ पर पहुँचा देता है ना। कहाँ पर पहुँचा देता है? अर्थात ब्रह्मलोक में पहुँचा देता है। तो ऐसे ब्रह्मलोकान गम्यति, ब्रह्मलोक को पहुँचा देता है। तो ब्रह्मलोकान इति, तो इसमें अधर उत्तर भूमि भेदन भिन्न इति गम्यन्ते बहुवचन प्रयोगात। तो बहुवचन में ब्रह्मलोकान में तो भाई एक ही लोक है, ब्रह्मलोक है, हजार तो लोक है नहीं है, इसलिए दो भी नहीं है, तीन भी नहीं, एक ही लोक है। तो फिर बहुवचन का प्रयोग क्यों कर दिया कि ब्रह्मलोक की जैसे पृथ्वी की भूमि ऊपर नीचे, हिमालय क्षेत्र ऊँचा है और समतल भूमि नीचे है ना। हिमालय क्षेत्र कैसा है? नीचे ऊपर है और समतल भूमि नीचे है। तो इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से यहाँ की ब्रह्मलोक की भूमि ऊपर नीचे है, इस हेतु से बहुवचन का प्रयोग कर दिया। तो कहते हैं किसी को नीचे जगह, किसी को समतल भूमि में रहने का अवसर प्राप्त हो जाता है, किसी को ऊपर वाली भूमि में रहने प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से तरफ तमाम को आपको लेकर जान लेना चाहिए। और फिर उसमें दूसरा हेतु देते हैं उपासना तारतम्य उपत्ति है, उपत्तिश्च। उपासना के तारतम्य को लेकर के ये प्राप्ति हो जाती है। अतः किसी को ब्रह्मा जी के पास में रहने को अवसर प्राप्त हो जाता है, किसी को दूर रहने के अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार से जानते रहना चाहिए। अब और भी आगे वर्णन करते हैं। ते तेन पुरुषेण गमितः संतस् तेषु ब्रह्मलोकेषु परः प्रकृष्टा संता वयं परावर्तः प्रकृष्टा समा संवत्सरान अनेकान वसन्ति ब्रह्मणो अनेकान कल्पान वसन्ति इत्यर्थः। कि जो उपासक हैं, कौन है? अर्चिरादि मार्ग से गए हैं वो उपासक, उस पुरुष के द्वारा तेन पुरुषेण गमितः, उस पुरुष के द्वारा पहुँचाए जाते हैं, ठीक है ना। उस पुरुष के द्वारा पहुँचाए गए हैं। तो पहुँचाए गए होने से वहाँ पर रह रहे हैं। तेसु ब्रह्मलोकेशु, उन ब्रह्मलोक में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं। कौन से? ब्रह्मलोक में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं। परा यानी प्रकृष्टा संता, प्रकृष्ट रूप से वहाँ पर निवास करते हुए, परावर्तो प्रकृष्ट रूप से, तो कहते हैं वहाँ पर बसती निवास करते हैं। तो प्रकृष्टा समा, तो कई वर्षों तक निवास करते हैं। समय संवत्सर, तो प्रकृष्ट रूप से अवस्थित होते हुए यानी वहाँ पर भोग भोगते हैं। अपनी उपासना को लेकर के, जैसे जिसने उपासना करी थी उसी के अनुसार उस ब्रह्मलोक में जाकर के भोग भोगते हैं। तो समहा यानी संवत्सरान अनेकान वसंती, अनेक संवत्सरों तक वहाँ पर रहते हैं। तो यानी अनेक संवत्सर, वहाँ भी संवत्सर होते हैं क्या?
तो कहते हैं ब्रह्मण हो अनेक कल्पान बसंती, ब्रह्मा जी के अनेक कल्पों तक रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक कल्प ही बड़ा बहुत होता है यहाँ की अपेक्षा, पृथ्वी लोक की अपेक्षा। तो ब्रह्मा जी का एक कल्प भी, ब्रह्मा जी का एक कल्प मतलब एक दिन, हमारा ब्रह्मा जी का एक जो दिन होता है, तो सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चारों युग एक एक हजार बार घूम जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उतनी बड़ी रात्रि होती है, रात्रि में सृष्टि नहीं होती, ब्रह्मा जी सो जाते हैं, उस काल में सृष्टि नहीं करते, दिन भर ही अकेले सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। सुबह उठ करके सृष्टि आरम्भ कर देते हैं, सायकाल तक सृष्टि समाप्त हो जाती है ना। सायकाल में आकर के सृष्टि उनकी समाप्त हो गई, तो सायकाल मतलब हो गया अरे प्रलय आ जाता है। तो प्रलय आ जाता है तो सारी सृष्टि का संहार कर देते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, चाहे अरे ईश्वर कर दें, क्योंकि ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो ईश्वर संहार कर देता है। ब्रह्मा जी रचते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, रुद्र संहार कर देते हैं। तो इसलिए दिन भर ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु भगवान दिन भर पालन करते हैं, और सायकाल को समय शिव जी संहार कर देते हैं। तो इस प्रकार से तो अनेक कल्पान तो अनेक कल्पों तक मतलब ब्रह्मा जी के अनेक दिनों तक वहाँ पर निवास करते हैं। जैसी उसकी उपासना होगी साधक की, उसी प्रकार से। तो तेषां ब्रह्म लोकम गतानां नास्ति पुनरावृत्तिर अस्मिन् संसारे न पुनरागमनम यह इति शाकांतर पाठात। जो वहाँ पर गए हुए हैं, कहाँ पर गए हुए हैं, तो कहते हैं तेषाम उनका, जो उपासक ब्रह्मलोक में गए उनका, ब्रह्मलोक गताना ब्रह्मलोक में गए उनका, नास्ति पुनरावृत्ति, उनका यहाँ पर आवृत्ति यानी आना लौटना नहीं होता। इन अस्मिन् संसार, इस संसार में लौटना नहीं होता। न पुनरागमन यह शाकांतरे पाठात। तो यहाँ पर जो यह शब्द कहते हैं पुनरागमन नहीं होता, इति, तो यह इति शाकांतरम पाठात, दूसरे शाकांतर में, यानी जो काण्व शाखा है वो दूसरी शाखा कौन से, माध्यम शाखा। तो माध्यम शाखा में के अनुसार यह शब्द का प्रयोग कर दिया। कौन सी प्रयोग कर दिया, तो माध्यम शाखा में यह शब्द का प्रयोग कर दिया। यहाँ पर तो आवृत्ति है, नास्ति पुनरावृत्ति। तो इस श्रुति में काण्व शाखा की श्रुति में पाठ कैसा है, न अस्ति पुनरावृत्ति से वृत्ति आता, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, किंतु अस्मिन् संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती। किंतु शाकांतर में पाठ कैसा है, न पुनरागमनम यह इति, पुनरागमन नहीं होता। तो इस शाकांतर पाठ है, माध्यम शाखा में ऐसा पाठ आता है। तो इस प्रकार से, तो इससे ये सिद्ध के यहाँ लौट करके आना ही नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं। जिस मनु के अरे काल में गए हैं, उस मनु के काल में लौट करके नहीं आते। मतलब क्या है, जो व्यक्ति जिस मनवंतर में गया हुआ है ना, उस मनवंतर में लौट कर नहीं आएगा, दूसरे मनवंतर में आ सकता है। तो ब्रह्मा जी का अनेक, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाएगा तो एक दो घंटे के लिए भी थोड़ी जाएगा व्यक्ति, इतनी बड़ी उपासना है। तो फिर ब्रह्मा जी कई दिनों तक वहाँ पर रहता है। अथवा कभी कभी व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, कोई किसी से मिलने जाता है, अब भोग भोगने के लिए भी जाता है, तो मिलने भी जाता है। तो कभी कभी मिलने के लिए जाता है तो घंटा भर के लिए चला जाता है मिलने के लिए, और कभी कोई भोगने के लिए भी जाते हैं। तो एक दो ऐसे विवाह आदि में आप जाते हैं, तो विवाह आदि में जाते हैं तो वहाँ पर कभी कभी तो एक दो घंटे में ही लौट करके जाते हैं, है ना। और कोई व्यक्ति अरे 2-3 दिन रहता है, कोई एक आध दिन रहता है, रहते कि नहीं रहते हैं। जैसे जिनकी अरे उनकी विवाह आदि संबंध रिश्तेदारी है, परिवार वालों के साथ संबंध है, उसी के अनुसार वहाँ पर निवास होता है। अब परिवार वालों के साथ ज़्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं है, तो फिर व्यक्ति अपना चेहरा दिखा करके अरे आ जाता है, मतलब हम आए थे आपके निमंत्रण के द्वारा, है ना, इसलिए वो आ जाता है, व्यक्ति देख करके आ जाता है, अपना उपस्थिति दर्ज करा करके आ जाता है। तो उसी प्रकार से वहाँ पर भी जो गए हुए हैं, जिनकी उपासना कम है, तब वो कम समय में लौट करके आते हैं, जल्दी लौट करके जाते हैं। जिनकी उपासना ज़्यादा है, तीव्र, तो देर तक वो भोगते हैं। लेकिन जिस मनु के काल में गए हैं, उसी मनु के काल में लौट करके नहीं आते, इतनी जरूर बात है। तो प्राय करके बहुत ब्रह्मा जी के दिनों तक रहते हैं, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। कहते यहाँ पर जो यह पुनरागमनम न यह पुनरागमनम, यह इस लोक में, इस संसार में लौट कर नहीं आते, इति इस पाठ से।
तो इस पाठ से फिर क्या लेना चाहिए कि यहाँ पर कहते हैं यह शब्द जो आया है, यह शब्द के ऊपर थोड़ी शंका करते हैं। क्या शंका करते हैं? कहते हैं तेसाम यह न पुनरावृत्ति, उनकी यहाँ पर पृथ्वी लोक में अरे आगमन नहीं होता। तो कुचित पाठ से अस्मिन इत्यादि, अस्मिन यहाँ पर इस पाठ में इत्यादि व्याख्यानम, जो इत्यादि व्याख्यान है ठीक नहीं है। तेसा उनका यहाँ पर आगमन नहीं होता, आवृत्ति नहीं, लौटना नहीं होता, इस लोक में लौट करके नहीं होता। इस पाठ से अस्मिन पाठ में श्रुति में कौन सी आए, यहाँ पर कौन सा है? तेसाम न पुनरावृत्तिर, यहाँ की श्रुति में ऐसा है तेसाम न पुनरावृत्तिर, तो वहां पर तेसाम यह न पुनरावृत्तिर है ना। माध्यन काण्व शाखा में ये पाठ है तेसाम न पुनरावृत्तिर वृत्ति ही, तेसाम न पुनरावृत्ति ही, उनका जो ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्तियों का लौटना नहीं होता, अब लौटना नहीं होता। लेकिन यहाँ पर दूसरी काण्व शाखा में माध्यन शाखा में कैसा है? तेसाम यह न पुनरावृत्तिर है ना, उनका यह अस्मिन शरीर, अस्मिन संसार में लौट कर नहीं होता। इस प्रकार से जो व्याख्यान है, इसलिए 1 नंबर टिप्पणी में क्या लिखा है? माध्यन शाखा। तो यहाँ पर माध्यन शाखा में इस प्रकार पाठ आता है। तो कुचित पाठ से अस्मिन इत्यादि, इससे इस लोक में नहीं लौट कर, यह नहीं अस्मिन लोक में, इस पृथ्वी लोक में लौट कर नहीं आते, इत्यादि व्याख्यान जो कहा गया है ठीक नहीं है। इसको लेकर कहते हैं कि यह इति आकृति मात्र ग्रहणम इति चेत स्वाभूते छो भूते पौर्णमासी इतिवत यदवत। तो पूर्व पक्षी का कहता है जहाँ पर यह शब्द आया है, यह शब्द आकृति मात्र ग्रहण करने के लिए, आकृति यानी जाति, आकृति का अर्थ है जाति, जाति मात्र को ग्रहण करने के लिए मान लिया जाए, यह शब्द कहते अस्मिन लोक में लौट करके नहीं आता, उनका लौटना होता ही नहीं है। अस्मिन लौट करके जो ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति हैं, उपासक हैं, वह उनका लौटना होता ही नहीं है, ऐसा जाति मान लिया जाए। तो यहाँ यह शब्द आकृति मात्र ग्रहण में थी चेत, तो जैसे दृष्टान दिया जाता है, पूर्व पक्षी दृष्टान दिया रहा है चेत छो भूते पौर्णमासीम इतिवत, छो भूते यानी प्रातःकाल, स्वयं स्व, तो स्वभूते प्रातःकाल हो जाने पर है ना, स्वभूते पौर्णमासीम यजेता, ये वाक्य आता है। कौन आता है? ये वाक्य आता है, इष्टि है कि स्वभूते पौर्णमासीम यजेता इति अत्र आकृति पौर्णमासी शब्दार्थ स्वभूतत्व न च व्यावर्तकत्वं पौर्णमासी पद लक्ष्य इष्टे प्रतिपद्य इव कर्तव्यता नियमात तथा यह आकृति यह शब्दार्थात निरंकुश एव अनावृत्तिर अति सिद्ध्यति। तो जैसे पौर्ण स्वभूते पौर्णमासी में देता, तो यहाँ पर जिस प्रकार से ये वाक्य में प्रातःकाल हो जाने पर पौर्णमासी नामक यज्ञ करें, तो पौर्णमासी पूर्ण संबंधी है, तो मतलब प्रातः जब भी प्रातःकाल हो तब है पौर्णमासी नामक यज्ञ करें। तो यहाँ पर पौर्णमासी शब्द है, पौर्णमासी मतलब पूर्णिमा का वाचक होता है। तो पौर्णमासी शब्द किसका? आकृति का वाचक है। आकृति जाति, आकृति शब्द का पर जाति अर्थ है। तो जाति मतलब जैसे गोत्वम, गाय कह दिया, गाय तो एक पिंड विशेष होगा, लेकिन गोत्र जाति सभी में आ गई। गोत्र कह दिया तो गोत्र जाति किसमें है? सारे एक गाय के पिंडों में है ना। तो उसी प्रकार से पौर्णमासी शब्द यहाँ पर जाति का वाचक है। उसी प्रकार से स्वभूत भी उसी का विशेषण है, स्वभूत भी उसी का विशेषण है। तो प्रातःकाल जब भी हो, प्रातःकाल प्रतिदिन प्रातःकाल हो जाने पर पौर्णमासी नामक इष्टि करें। उसी प्रकार से तो जिस प्रकार से पौर्णमासी नामक इष्टि कर लेने से प्रतिदिन प्रातःकाल हो जाने पर पौर्णमासी नामक इष्टि करें। एक दिन के लिए नहीं है कि पूर्णिमा के दिन ही इष्टि करें, पूर्णिमा के दिन ही इष्टि करें, ऐसी बात नहीं। प्रातःकाल होने पर, प्रातःकाल होने पर जैसे अरे क्या करें? पौर्णमासी नामक यज्ञ करें, इष्टि करें। तो जिस प्रकार से यहाँ पर पौर्णमासी शब्द को क्या लिया है? आकृति ग्रहण किया गया। उसी प्रकार से उसी का विशेषण कौन सा हो गया? अरे स्वभूत हो गया। तो विशेषण क्या होते हैं? इतर के व्यावर्तक होते हैं। यानी पौर्णमासी नामक इष्टि करें तो भाई दोपहर को कर लें, हम सायकाल को कर लें, करना स्वभूते प्रातःकाल होने पर इष्टि करें। संध्या बंदन करी, संध्या बंदन करने के पश्चात अग्निहोत्र कर्म कर लिया।
अग्निहोत्र कर्म करने के पश्चात पर पूर्णमासी नामक यज्ञ करें, इष्टि करें, जो उसमें पूर्णिमा संबंधी होगा। इंद्र आदि देवता की आहुति है, प्रजापति देवता की आहुति, सूर्य देवता की आहुति, सूर्य देवता के लिए आहुति, इंद्र देवता के लिए आहुति, प्रजापति संबंधी हिरण्यगर्भ, जो प्रजापति हिरण्यगर्भ हैं, ब्रह्मा जी हैं, है ना, उनके लिए आहुति, अग्नि आदि देवता के लिए आहुति दी जाती है उन यज्ञों में। 33 देवताओं की 33 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि हैं, गणेश जी, सूर्य भगवान आदि हैं, इन सभी की आहुति दी जाती है। इस प्रकार से वो तो पूर्णमासी नामक यज्ञ करें देवता संबंधी। तो इस प्रकार से कहा, रात कब करें? दोपहर का, सुबह प्रातः काल करें कि मध्याह्न काल में करें कि सायंकाल में करें? कि प्रातः काल नियम लगा दिया, प्रातः काल स्वभूत विशेषण उसका, तो प्रातः काल उसका यज्ञ करें। तो यहाँ पर जिस प्रकार से पूर्णमासी नामक इष्टि आकृति ग्रहण किया गया, उसी प्रकार उसका विशेषण स्वभूत है, उसका विशेषण है, इतर का व्यावर्तक कर रहा है। तो इस प्रकार से तो इतर का व्यावर्तक करता हुआ प्रातः काल नियम लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसको करना चाहिए। तो टीका में जैसे पूर्णमासी नामक यज्ञ करें, तो आकृति, जो आकृति जातिवाचक है, पूर्णमासी शब्दार्थ, तो कहते हैं स्वभूतत्व च, वो स्वभूतत्व का व्यावर्तक नहीं है, यानी विशेषण है। स्वभूतत्व उससे पूर्णमासी शब्द का विशेषण है, न व्यावर्तकत्व हटाने वाला। किंतु कहते हैं पूर्णमासी पद लक्ष्य इष्ट प्रतिपद, पूर्णमासी पद से, पूर्णमासी पद के द्वारा लक्ष्य इष्टि, जो इष्टि का प्रतिपादन करके, तो ये प्रतिपाद्य करके, पालन करके ही कर्तव्यता नियमात, कर्तव्य से यहाँ पर नियमनात है कि यानी इस प्रकार से पूर्णमासी नामक यज्ञ इष्टि करना चाहिए। हैं? आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, आवाज तो आ रही है ना? वीडियो कभी 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 अदृश्य होकर के सुनते रहिए, है कि नहीं? तो देखिए, तो अरे स्वभूतत्व है ना, तो स्वभूते मतलब यहाँ पर पूर्णमासी, तो पूर्णमासी जो पद लक्ष्य कर्तव्यता नियमात है, कर्तव्य करना चाहिए। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से प्रातः काल नियम लगा दिया, तो प्रातः काल नियम लगा दिया, तो फिर वह जो स्वभूतत्व उसका विशेषण है पूर्णमासी शब्द का, तो नियम लगा दिया। तो जिस प्रकार से प्रातः काल होने पर पूर्णमासी नामक इष्टि करें, तो आकृति के रूप में यहाँ पर ग्रहण किया गया है यह शब्द, इसलिए यह आकृति, यह शब्द, तो यह शब्द भी, यह शब्द से अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा निरंकुश है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पर यह शब्द, जहाँ से पूर्णमासी शब्द में, पूर्णमासी शब्द को आकृति जाति रूप से ग्रहण किया गया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कौन ना तेसाम, ना यहाँ पर है ना, ये आया तेसाम या ना पुनरावृत्तिर, उनका जो ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति, उनका लौट करके इस लोक में लौट करके आना नहीं बनता। एक बार चले गए तो फिर लौट कर दोबारा नहीं आता, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। पूर्व पक्षी ने इस दृष्टांत दे करके स्वभूते पूर्णमासी, जिस प्रकार से इस वाक्य में आकृति ग्रहण किया गया, और जो पूर्णमासी शब्द को, और पूर्णमासी शब्द का विशेषण है स्वभूत है, तो स्वभूत जो विशेषण होने के कारण प्रातः काल इतर का तो व्यावर्तन कर दिया, तो प्रातः काल में नियम लगा दिया। अर्थात प्रातः काल होने पर पूर्णमासी नामक यज्ञ करें, तो एक ही दिन न करें, मतलब प्रतिदिन करें, जब जब भी प्रातः काल हो तब तक पूर्णमासी नामक यज्ञ करें, इष्टि करें। तो ये नियम लगा दिए, इतर का व्यावर्तन कर दिया, विशेषण क्या कर देते हैं? इतर का हटाने वाले होते हैं। तो अर्थात सायकाल और मध्याह्न काल को निषेध करके प्रातः काल में नियम लगा दिया। उसी प्रकार से तो प्रतिदिन इष्टि करना चाहिए। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसमें, तो यह जो तेसाम या न पुनरावृत्ति, जो माध्यम शाखा में पाठ आया है, माध्यम शाखा में जो पाठ आया, वहां पर भी यह शब्द से यही आकृति ग्रहण कर लेना चाहिए, जाति ग्रहण कर लेना चाहिए। अर्थात जो ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति हैं, पुनः लौट करके नहीं आते। इस प्रकार से पूर्व पक्षी का कैसा प्रश्न है। तो
कहते हैं यद्वत ना, तो सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? कि यह इति विशेषण अनर्थक्यात है। तो जहां पर वो तेसाम या न पुनरावृत्ति जो टीका शब्द में है वहां पर, तो यहाँ पर जो यह शब्द आया है वह कैसा है? अर्थ वाला नहीं है, सार्थक वाला नहीं है। आता ब्रह्मलोक पुनरागमनम या, तो न पुनरागमनम जो श्रुति में जो भाष्य में पंक्ति है, तो वहां पर जो यह शब्द है वो यह शब्द अर्थ वाला नहीं है, सार्थक नहीं है ना। अब कहते हैं यदि, उसी का विवरण करते हैं, यदि ही न आवर्तनता एव यह ग्रहणम अनर्थक्यम एव स्यात्। तो कहते हैं यदि न आवर्तनते, तो लौटते ही नहीं है, तो न आवर्तनते एव, तो यह ग्रहण, यह जो शब्द का ग्रहण किया गया है अनर्थक्यम एव, अनर्थक ही हो जाएगा। यदि लौटते ही नहीं है तो फिर यहाँ पर जो शब्द लौटते ही नहीं है, तो यह शब्द ग्रहण जो किया गया तो वो व्यर्थ ही हो जाएगा। यहाँ लौटते ही नहीं है, इस श्लोक में लौटते नहीं है, तो इस श्लोक में लौटते नहीं है, तो यहाँ तो दूसरे श्लोक में लौटते होंगे, ये अर्थ तो निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना आवर्तनते एव, लौट करके नहीं आते, तो इतने कह देने से ही तो यह शब्द कैसे हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। यह ग्रहण, यह शब्द का जो ग्रहण किया गया है अस्मिन लोक में लौट करके नहीं आते, ये व्यर्थ हो जाएगा। स्वभूते, जैसे स्वभूते पौर्णमासीम इति यत्र, पौर्णमास्यः स्वभूतत्वम अनुक्तम न ज्ञायते इति युक्तम विशेषितम। कहते स्वभूत है, प्रातःकाल होने पर पौर्णमासी नामक यज्ञ करें। इस वाक्य में पौर्णमासी शब्द का, पौर्णमासी नामक इष्टि का स्वभूतत्वम, स्वभूतत्व प्रातःकालत्वम, जो प्रातःकाल है कहते अनुक्तम, उक्त नहीं है, न ज्ञाते, इस प्रकार से नहीं कहा गया कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, विशेषण देना ठीक नहीं है, यानी इसका विशेष यहाँ पर विशेषण देना ठीक ही है। यानी प्रातःकाल ये विशेषण अनुक्त में नहीं लगाया जाए, अनुक्त में लगाया जाए तो उसका ज्ञात नहीं होता, यानी बिना अर्थ के लिए लगाते हैं। स्वभूते पौर्णमासीम, स्वभूते पौर्णमासीम, यहाँ पर जो प्रातःकाल क्या करें? अरे यज्ञ करें, तो यहाँ पर पौर्णमासी शब्द के साथ उसका विशेषण किस अर्थ में? स्वभूतत्व तो नहीं लगाते, तो फिर कहते बिना अर्थ की लगा दिया, तो फिर बिना अर्थ की लगा दिया, तो इस प्रकार से न ज्ञाते। पौर्णमासी नामक यज्ञ करें तो कब करें? पौर्णमासी नामक यज्ञ करें तो कब करें? तो ये कहते व्यर्थ ही लगा दिया, ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो सार्थक ही है। अनुक्त में अनुक्त के लिए लगा, अनुक्त न उक्त के लिए नहीं लगाते, उक्त के लिए नहीं लगाते, अनुक्त के लिए लगा दिया तो न ज्ञाते। तो इस प्रकार से ज्ञात नहीं होता कि क्या ज्ञात नहीं होता कि कब करें, पौर्णमासी नामक यज्ञ करें तो कब करें। यदि फ्री में ही लगा दिया, जैसे कभी कभी श्रुति में ऐसे शब्द जाते हैं कैसे जो अर्थ वाले नहीं होते, विशेष अलंकार के लिए हो जाते हैं। ऐसे होम फट स्वाहा ये शब्द आते हैं ना, कभी अर्थ वाले हो जाते हैं, कभी बिना अर्थ वाले हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ईव शब्द आ जाते हैं, कभी नित्य आ जाता है, कभी इत आ जाते हैं, कभी उत आ जाता है, तो कभी कभी वावा शब्द आ जाता है, बेई शब्द आ जाता है, तो कभी कभी तो सार्थक हो जाते हैं, कभी कभी बिना अर्थ वाले हो जाते हैं, विशेषण के लिए हो जाते हैं, मतलब अलंकार के लिए हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर भी इसलिए अरे स्वभूत शब्द लगा दिया हो, व्यर्थ के लिए, अर्थ वाले अनुक्त के लिए लगा दिया हो, बिना कोई फ्री में लगा दिया हो, कि ऐसी बात नहीं है। न ज्ञात, यदि अनुक्त में लगाते तो फिर ज्ञात नहीं होता कि पौर्णमासी नामक यज्ञ करें तो कब करें। इसलिए युक्तम विशेषतम, इसलिए विशेषण कैसा? युक्त है, ठीक है। तो पौर्णमासी नामक यज्ञ करें तो प्रातःकाल करें। पौर्णमासी दिने चातुर्मासीष्टौ कृतायाम, कदा पौर्णमासीष्टि कर्तव्येति बिना वचनम न ज्ञायते तत्र स्वभूतत्व विशेषणम भवति। अन्य व्यावर्तकम तद्वद यह विशेषणम यह इति विशेषणम अपि व्यावर्तकम एव इति न आत्यंतिक अनावर्ति सिद्ध्यति। टीका में कहा गया है जैसे कृत संभार इव, कृत है संभार है दिव्य सापेक्ष की अपेक्षा को लेकर के,
जैसे कृत किया गया, अनुष्ठित हो गया, संभार है, चातुर्मास इष्टि आदि रूप जो पौर्णमासी इष्टि का साधन समुदाय है, उस दिन यहाँ पर उस दिन के यज्ञ करें। जैसे चातुर्मासक नामक इष्टि होती है, इस काल में करें, किया गया, अनुष्ठित हो जाए, संभार है, चातुर्मास आदि रूप जो है पूर्णमासी इष्टि का भी साधन समुदाय है। तो जिस प्रकार से कृत संभार आदि दिव्य सापेक्ष को लेकर के होता है, उसी प्रकार से स्वभूतत्व जो स्वभूतत्व है कि पूर्णमासी दिन में चातुर्मास की इष्टि के किए जाने पर, पूर्णमासी नामक दिन में चातुर्मास की इष्टि के किए जाने पर यदा जिस काल में तदा उसी काल में पूर्णमासी इष्टि कर्तव्यम, उसी काल में कैसे पूर्णमासी नामक इष्टि करना चाहिए। जिस कहते पूर्णमासी दिन में चातुर्मास की इष्टि किए जाने पर, पूर्णमासी नामक दिन में चातुर्मास की नामक इष्टि किए जाने पर यदा जिस काल में किए जाते उसी काल में पूर्णमासी इष्टि कर्तव्यम, तो पूर्णमासी इष्टि करना चाहिए। तो बिना वचनम न ज्ञाते कि पूर्णमासी नामक इष्टि कब करें, तो जैसे पूर्णमासी दिन में चातुर्मास की इष्टि की जाती है तो उसी काल में तो पूर्णमासी नामक इष्टि करना चाहिए। तो बिना अरे उसके नहीं ज्ञात होता कि पूर्णमासी इष्टि तो करें, तो लेकिन कब करें, प्रातः काल करें कि सायकाल करें, तो कहते हैं स्वभूत प्रातः काल करें। तो बिना वचन के नहीं जानी जा सकती तो पूर्णमासी नामक इष्टि करें तो कब करें, इस प्रकार से तो विशेषण लगा दी स्वभूते, तो पूर्णमासी नामक इष्टि करें तो प्रातः काल करें। इसलिए स्वभूतत्व जो विशेषण है वे अन्य का व्यावर्तक कर रहा है, तो उस प्रकार से अन्य का व्यावर्तक करके प्रातः काल करने के लिए वर्णन कर देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी, तो यहाँ पर जो जो शब्द आया तेसाम यह न आवर्तिर, यानी अरे यह अस्मिन् लोके न आवर्तनम, इस लोक में लौट करके नहीं आते जो ब्रह्म लोक में गए हैं। तो जिस प्रकार से वहां तो ये विशेषण अरे पूर्णमासी नामक इष्ट में इतर का व्यावर्तन करा, तो यहाँ पर भी कहते हैं आत्यंतिक रूप से अनावृत्ति, आत्यंतिक रूप से लौट करके आते ही नहीं, इसका निषेध नहीं कर रहा। कौन, तो यह जो विशेषण है यह शब्द श्रुति में दिए गए हैं, तो वे आत्यंत रूप से अनावृत्ति को सिद्धि नहीं कर रहा, अर्थात लौट करके आते ही नहीं है, इस प्रकार सिद्धि नहीं कर रहा, बल्कि इस लोग और इस जिस मनवंतर में गए उस लोक में, उस मनवंतर में लौट कर नहीं आएगा, लेकिन कई मनवंतरों के बाद लौट करके जरूर आएगा, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो कहते हैं नहीं तत्र आकृति स्वशब्दार्थो विद्यते इति स्वशब्द निरर्थक ए प्रयोज्यते, यानी क्योंकि तत्र वहां पर कहां पर, कहते दृष्टांत वाक्य में जिस प्रकार से स्वभूतत्व है, स्वभूतत्व पूर्णमासी, स्वभूते पूर्णमासी में जो पूर्णमासी शब्द आया, पूर्णमासी का विशेषण कौन हो गया, अरे स्वभूत है। तो वहां पर आकृति स्वशब्दार्थ विद्यते, तत्र वहां पर भी आकृति वाचक हो जाए, आकृति जातिवाचक स्वशब्दार्थ विद्यते इति, तो स्वशब्द निरर्थक प्रयुज्यते, तो स्वशब्द निरर्थक हो जाए, इति न प्रयुज्यते। यदि कहते हैं तत्र वहां पर दृष्टांत वाक्य में मतलब यहाँ पर क्या क्या बोला जा रहा है कि तत्र वहां पर स्वभूते पूर्णमासी, इस वाक्य में जो आकृति शब्दार्थ विद्यते, आकृति वाचक स्व शब्द जाना जाता है, तो कहीं कहीं पर जाना जाता है, कहीं कहीं पर नहीं भी जाना जाता है। स्वभूते पूर्णमासी इस वाक्य में स्व शब्द जो आया है, तो स्व शब्द कहीं कहीं पर तो आकृति वाचक है, उसका जिस प्रकार से पूर्णमासी नामक शब्द आकृति वाचक है, जातिवाचक है, उसी प्रकार स्व शब्द भी आकृति वाचक है। तो कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है, तो स्व शब्द निरर्थक प्रयुज्यते, तो निरर्थक ही हो जाएगा, इति न युज्यते, ठीक नहीं है, स्वभूत निरर्थक एव न युज्यते, स्व शब्द निरर्थक रूप से प्रयोग नहीं किया गया, तो उसी को टीकाकार में कहते हैं। यद्यपि प्रकृत वाक्य में कृष्ण स्वभूते पूर्णमासी, इस वाक्य में पूर्णमासी शब्दों भवती आकृति वचन से, तथापि स्व शब्दार्थ काचिद आकृति अस्ति अंगीकृत अव्यावर्तका स्वभूत शब्दों न ये युज्यते। कहते हैं प्रकृत वाक्य में पूर्णमास शब्द यद्यपि आकृति वाचक है, तथापि फिर भी स्व शब्द का अर्थ, जो स्व शब्द का अर्थ है ना, यानी प्रातः काल, यद्यपि वहां पर अरे स्व शब्द आकृति पूर्णमासी का विशेषण हो जाने से आकृति वाचक, आकृति है जातिवाचक ले लो,
तो तब भी सो शब्द का अर्थ जो प्रातः काल है। तो काचिद आकृति अस्थि है, तो तथापि फिर भी कहते हैं अस्थि है, तथापि इति अंगीकार करके अव्यावर्तक किसी दूसरे का व्यावर्तक नहीं है। स्वभूत शब्द का, स्वभूत जो शब्द है अन्य का व्यावर्तक नहीं है, ऐसा न उपयुज्यते, यानी अन्य का व्यावर्तक करता ही है। आकृति वाचक ग्रहण करने पर भी, आकृति वाचक ग्रहण करने पर भी सो शब्द कैसा है, इतर काल का व्यावर्तक होता है। किस काल का? सायंकाल का और मध्याह्न काल का व्यावर्तक है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से सो शब्द को आकृति रूप से ग्रहण करने पर भी सो शब्द निरर्थक के प्रयोजित ना, तो निरर्थक रूप से उपयोग नहीं किया जाता, अतः सार्थक है वहां पर, अतः सायंकाल का और मध्याह्न काल का वो बाधी कर देता है। सो शब्द अपने सो शब्द कह देने से, सो यानी प्रातः काल होता है सो शब्द, तो प्रातः श्वेव, तो श्वेव शब्द प्रातः काल हो जाने से इतर काल का व्यावर्तक कर देता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो निरर्थक ही प्रयोग किया गया है, ऐसी बात नहीं है, सार्थक है। इस प्रकार से आकृति वाचक ग्रहण करने पर भी, आकृति वाचक ग्रहण करने पर भी सो शब्द कैसा हो गया, इतर का व्यावर्तक कर देता है, सायंकाल मध्याह्न काल का निरर्थक कर देता है, प्रातः काल का वो करा देता है। और विशेषण कैसे होते हैं, प्राय करके इतर के व्यावर्तक होते हैं। इसलिए कहते हैं यत्र तु विशेषण शब्दे प्रयुक्ते अरे अनविष्यमाणे, अनविष्यमाणे विशेषण फलम चेत न गम्यते तत्र युक्त नर्तकत्वेन उत्सृष्टुम विशेषण शब्दो न तो सत्याम विशेषण फल अवगतौ फलावगतौ, किंतु कहते किंतु यानी किंतु कत्र यत्र, जहाँ पर विशेषण शब्द के प्रयोग किए जाने पर, विशेष के साथ विशेषण है ना, पीताम्बर आनया, पीला कपड़े, पीले पीताम्बर यानी पीला कपड़े जिसने पहना है, पीला वस्त्र जिसने पहना है उसको ले आइए, तो व्यक्ति तो विशेष हो गया, लेकिन पीताम्बर उसका कैसा हो गया, विशेषण हो गया। तो जहाँ पर विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह अन्य विषयमाणे, अन्य विषयमाणे मतलब अन्वेषण क्रियमाण, अन्य विषयमाणे का अर्थ करें अन्वेषण किए जाने पर, विचार किए जाने पर, विचार किए जाने पर। तो विशेषण फल, यदि विशेषण जो फल है, विशेषण का फल इतर का व्यावर्तक है। विशेषण का फल क्या होता है, जैसे पीताम्बर आनय, तो आनय में जो आनय किसका बोध करा रहा है, व्यक्ति विशेष का, उस व्यक्ति विशेष को लिया, लेकिन उसका विशेषण कौन होगा, पीताम्बर। तो जो पीताम्बर का जब विचार करेंगे, पीताम्बर बोला है तो काले व्यक्ति को तो नहीं बोला, काला वस्त्र जिसने पहना है, लाल वस्त्र जिसने पहना है, हरा वस्त्र जिसने पहना है उसका तो नहीं बोला, किंतु पीले वाले को ही बोला है, तो पीले वाले को बोल दिया, तो पीले वाले को ही लेंगे, हम लेके आएंगे। हरे वस्त्र जिसने पहना होगा, लाल वस्त्र जिसने पहना होगा, काला वस्त्र जिसने पहना होगा, उसको हम लेकर के नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से विशेषण शब्द के प्रयोग कर दिए जाने पर तो अनविष्यमाण यानी जब उसका विचार करेंगे, विशेषण के ऊपर विचार करेंगे, तो विशेषण का फल क्या होगा, कह दिया यदि विशेषण का फल यदि न गम्यते, यदि विशेषण का फल नहीं जाना जाता तो फिर तो तत्र वहां पर जो प्रयोग किया गया है विशेषण निरर्थक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, बिना अर्थ वाला हो जाएगा। इसलिए उस ऐसे विशेषण को तो हटा देना ही ठीक है, हटा देना ही कैसे हो जाता है, ठीक हो जाता है। किंतु ना तो सत्याम विशेषण फल अवगत, किंतु जहाँ पर विशेषण फल वाला है, विशेषण फल वाला है तो वहां पर उसको हटाना ठीक है नहीं है। जैसे पीताम्बर आना है ऐसे बोल दिया, तो पीताम्बर आना है तो पीला वस्त्र कैसा उसका विशेषण है, तो पीला वस्त्र अन्य का व्यावर्तन कर रहा है, इसलिए वो विशेषण मानना स्वीकार है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यह शब्द इस कल्प नहीं आता, इस मनमंत्र में नहीं आता, किंतु आता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, दूसरे कल्पों में जरूर आता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है ना। अब हाँ उनका वर्त रहिए, तो तस्मात अस्मात् कल्पाद ऊर्ध्वम आवृत्ति गम्यति, तो निगमन करते हैं भगवान भास्कर, तो ये विशेषण सार्थक होते हैं। जहाँ विशेषण वही सार्थक नहीं होता तो जहाँ पर वो उसका कोई अर्थ न हो, इतर का व्यावर्तन न करे, इतर का व्यावर्तन न करे, वहीं पर विशेषण कैसा होगा, निरर्थक होगा। किंतु जहाँ पर विशेषण अर्थ का वो उतरा देता है, इतर का हटा देता है, इधर से भिन्न करा देता है, ये व्यक्ति विशेष है, ये धनी है, ये गरीब है, ये मध्यम वाला है, ये लाल कपड़े वाला है, सफेद कपड़े वाला है,
ये श्वेत कपड़े वाला है, ये पीले कपड़े वाला है। ऐसे जो विशेषण आते हैं इतर का व्यावर्तन करने वाले होते हैं, उसको प्रत्यक्ष सिद्ध करने वाले होते हैं। इसलिए तो सिद्ध होता है कि वह सार्थक है। जहाँ पर विशेषण प्रत्यक्ष को सिद्ध नहीं कर रहा है तो फिर अरे उसको विशेषण देना ठीक नहीं है। जैसे मनुष्यत्व तो कह दिया, अब मनुष्यत्व तो कह दिया तो फिर मनुष्य सारे जितने भी मनुष्य सारे मनुष्यत्व हैं, तो फिर वो इतर अन्य मनुष्यों का भेद नहीं कर रहा है। मनुष्य शब्द एक समान का वाचक हो गया, मनुष्यत्व तो सारे मनुष्य जाते हैं, इतर का व्यावर्तन नहीं कर रहा है, मतलब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भेद नहीं करा पा रहा है यहाँ पर। किंतु वहीं पर मनुष्यत्व तो है, लेकिन पीले वस्त्र वाला मनुष्य है तो पीला वस्त्र इतर मनुष्यों का भेद करा रहा है, किंतु जो मनुष्यत्व पशुत्व आदि से भेद तो जरूर करा रहा है, किंतु मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करा रहा। जैसे मनुष्यत्व शब्द मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं करा पाता, किंतु मनुष्यत्व शब्द इतर पशु पक्षी से भेद करा देता है। तो इस प्रकार से तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो यह शब्द दिया गया श्रुति में, तो यह लोकांत इस मनमंत्र में नहीं आता लौट करके, लेकिन दूसरे मनमंत्र में जरूर आता है, दूसरे लोक कल्पांतर में जरूर आता है। तस्मात तस्मात कल्प इस प्रकार से 4 नंबर टिप्पणी में ना, तस्मात यह शब्द का विशेषण, यह शब्द का विशेषण हो जाने से, सार्थक हो जाने से कहते कल्पाद ऊर्ध्वम आवृत्ति गमति, इस कल्प के बाद दूसरे कल्प में ब्रह्मा जी की जिस दिन में गया हुआ है व्यक्ति ना, मर कर गया हुआ उस दिन में लौट करके नहीं आता, किंतु ब्रह्मा जी के दूसरे तीसरे दिन में तो लौट करके आ ही जाता है। जितनी जैसी उसकी उपासना होगी, जिसकी जैसी उस उपासना होगी उसी के अनुसार उस लोक में भोग करके लौट करके आएगा। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब यहाँ तक तो इससे सिद्ध क्या कर दिया कि जो अरे उपासक होते हैं, कौन होते हैं? उपासना करने वाले। वह व्यक्ति मर करके उत्तरायण मार्ग से होकर के दिन को मरे चाहे रात को मरे, मरने वाला व्यक्ति अर्शी के अभिमानी देवता को प्राप्त है। वहां पर अरे वहां से अरे दिन के अभिमानी देवता को प्राप्त होता है। दिन के अभिमानी देवता उसको ले शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता के हाथ में सौंप देता है। शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता उसको उत्तरायण मार्ग के अभिमानी देवता को दे देता है। उत्तरायण मार्ग के अभिमानी देवता उसको अरे आदित्य लोक में भेज देता, देवलोक में भेज देता, देवलोक वाला देवता उसको आदित्य लोक में भेज देता, आदित्य लोक वाला देवता उसको अरे वायु लोक में विद्युत लोक में भेज देता, विद्युत लोक वाला वहां पर रह करके वायु लोक में अथवा विद्युत लोक में रह करके वहीं पर ही अमानव पुरुष आ जाता है। अमानव यानी ब्रह्मा जी सृष्टि वाला मनुष्य आता है, मन के द्वारा श्रेष्ठ पुरुष आता है, और मनु महाराज की सृष्टि वाला वो जो पुरुष होता है वो वहां तक ले जाता है, मात्र विद्युत लोक तक, वायु लोक तक है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी वाला ही मानस पुरुष लेकर उसको ले जाता है, भोग भोगता है। अब बहुत काल तक वहां पर भोग भोगता है। दूसरे कल्पों में, तीसरे कल्प में, अनेक कल्पों के बाद फिर लौट करके आ जाता है पुण्य के समाप्त हो जाने पर। यदि वहां पर जाकर ज्ञान हो गया उसको, फिर लौट करके नहीं आएगा। ज्ञानी व्यक्ति गया हुआ है वहां पर, तो उसको ज्ञान हो गया, वहीं पर जाकर के सत्संग सुन लिया उसने ब्रह्मा जी के सभा में जाकर के, तो फिर लौट करके नहीं आएगा। किंतु जिसने ब्रह्मा जी सभा में जाकर सत्संग नहीं सुना, ऐसे वृंदावन कोई तीर्थ क्षेत्र में तो आते हैं, तो मेरे तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ के भगवान को तो दर्शन कर लेते हैं, लेकिन दर्शन करने के पश्चात भी वहाँ पर जो सत्संग चलता है उसको नहीं सुनते, है ना। तो इसलिए उसी प्रकार से जो घूमने फिरने वाले हैं वहाँ पर लोक में घूमते फिरते हैं और लौट करके आ जाते हैं। उसी प्रकार से उपासक भी ऐसे ही हो गए। अब देखिए, अब उत्तरायण मार्ग कहने के पश्चात दक्षिणायन मार्ग को कहते हैं। अब दक्षिण मार्ग वाले भी उसी प्रकार से कहते हैं, है ना। तो उसका पाठ करते हैं, श्रुति का पाठ। अत ए यज्ञेन दानेन तपसा लोकान जयंती, ते धूमम अभिसंभवन्ति, धूमाद रात्रिम रात्रेर अपक्षीयमाण पक्षम, अपक्षीयमाण पक्षाद
या यान षण मासान दक्षिणा आदित्य येति। मासेभ्या पितृलोकम। पितृलोका चंद्र। ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवन्ति। तांस तत्र देवा यथा सोमम राजानम। आप्यस्वा अपक्षीयस्व इति। एवं एनांस तत्र भक्ष्यन्ति। तेषां यदा तत् पर्यवैति। अत इमम् एव आकाशम अभिनिष्पद्यन्त। आकाशाद वायुम। वायुर्वृष्टिम वृष्टि पृथ्वीम। ते पृथ्वीं प्राप्य अन्नम भवन्ति। ते पुनः पुरुषाग्नौ हूयन्ते ततो योषाग्नौ जायन्ते। लोकान् प्रत्युत्थायिनस्। ते ते एवं एवानु परिवर्तन्ते। अत या एतौ पंथानौ न विदुष। ते कीटः पतंगः यदिदं दंद सुकम। तो देखिए इसका व्याख्यान करते हैं। अत इसके अनंतर यानी उत्तरायण मार्ग के अनंतर दक्षिणायन मार्ग में जो जाने वाले केवल कर्मी ये यज्ञ दान तपसा लोकान जयति। यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, वैदिक यज्ञों के द्वारा और दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा लोगों को जीत लेते हैं। ठीक है ना, केवल कर्मी है, उपासक नहीं है। तो वे ऐसे कर जीत लोगों को जीत करके पितृलोक को जीत लेते हैं। तो लोगों को जीत करके वे क्या करते हैं, मर गए। अब यहाँ पर जिनका जितना प्रारब्ध भोगता उतना प्रारब्ध होगा, कर्म की है। 100 वर्ष की आयु हो गई, 100 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात मर गए। मरने के पश्चात वे सारे कहते हैं धूमा अभिसंबंधी, यानी रात्रि को मरे चाहे दिन को मरे, दिन को मरे वो कर्मी, दिन को मरे चाहे रात्रि को मरे, लेकिन धूम के अभिमानी देवता को प्राप्त हो जाते हैं। धूमम शब्द यहाँ पर धूम के अभिमानी देवता को, तो धूमाद रात्रि में, तो धूम का अभिमानी देवता उनको रात्रि के अभिमानी देवता को दे देता है। रात्रेर अपक्षीयमाणम पक्षम, कहते रात्रि के अभिमानी, रात्रि का अभिमानी देवता उसको कृष्ण पक्ष के कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को दे देता है। अपक्षीयमाण पक्षाद यान षण मासान दक्षिणादित्य।
कहते शुक्ल कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता उनको सूर्य जब दक्षिणायन को चलते हैं ना 6 महीने वाले, तो 6 महीने वाले सूर्य भगवान को दे देता है, सूर्य भगवान के अभिमानी देवता को दे देता है, वो दक्षिणायन में चलने वाले सूर्य भगवान के अभिमानी देवता को दे देता है। तो भाष्य पर कहते माँ से पृथ्वीलोकम, ऐसे वो माँ से वाले 6 महीने वाले अभिमानी देवता उनको पितृलोक को भेज देते हैं। पितृलोकाद चंद्रम, कहते पितृलोक से चंद्रलोक को प्राप्त हो जाते हैं। ते चंद्रम प्राप्त अन्नम भवंती, अब पितृलोक में गए हुए व्यक्ति पितृलोक से चंद्रलोक को प्राप्त हो जाते हैं, और चंद्रलोक में भी है जाकर के अन्नम भवंती, अन्न हो जाते हैं, यानी किसके अन्न बन जाते हैं, अर्थात उन देवताओं के अन्न बन जाते हैं। कहते हैं तांस तत्र देवा यथा सोमम राजनम आप्यस्व अपक्षीयस्व इति। तो जिस प्रकार से कर्मकांड में जैसे जो यजमान ऋत्विज है, ऋत्विज सोम राजा को भक्षण करते हैं, चमसस्त, जैसे सोमलता होती है, सोमलता को निचोड़ते हैं, निचोड़ करके उसको एक पात्र में रखते हैं, उस पात्र को हवन करके शेष बचा हुआ भाग को बार बार खाते रहते हैं, कौन, ऋत्विज। उसी प्रकार से देवता है जो पितृलोक में गए हुए जो कर्मी हैं उन कर्मियों को भक्षण करते हैं। भक्षण करते हैं मतलब उनको कहते हैं चलो हम आज घूमने चल रहे हैं, मेरे साथ चलिए। जैसे राजा है ना, राजा फिर उसकी सेना को लेकर चलता है। जैसे बड़े बड़े नेता है ना, तो बड़े बड़े नेता क्या करते हैं, जो अपनी भीड़ को दिखाने के लिए तो चलो वहां पर घूमने चलते हैं, नहीं तो हम भीड़ को नहीं ले जाएंगे, तो कोई नहीं मानेगा कोई राजा है कि नहीं है, नेता है कि नहीं है, तो 10-20 जने को पकड़ के ले जाते फ्री में ही। उसी प्रकार से भली उनकी इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन फ्री में बैठा के ले जाता है उनको। तो उस प्रकार से उसी प्रकार से देवताओं के भी सेवक बन जाते हैं। देवता कहते हैं चलो आज घूमने यहाँ पर चलते हैं, चलो आज घूमने वहाँ चलते हैं। तो इस प्रकार से उनके देवताओं के अन्न बनते हैं। तो उसी प्रकार जैसे सोम राजा को ऋत्विज भक्षण करते हैं, सोम रस को चमस में स्थित सोम राजा नाम काटो को चमस में स्थित जो सोम रस है उसको पान करते रहते हैं। लाइए हम खाएंगे पिएंगे, इस प्रकार से आप पेशवा प्राप्त कर दीजिए अपक्षीय। जब वो सोम रस को जब क्षय हो जाता है तो पुनः पर उसको दोबारा क्या कर देते हैं, वो दोबारा कर लेते हैं। उसी प्रकार बार बार खाते रहते हैं, बार बार पीते रहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, वो देवता भी जो श्लोक में गए हुए ना व्यक्ति चंद्रलोक में पितृलोक में, तो यहाँ पर यहाँ से कर्म करते हैं, कर्म कर लौट करके फिर पुनः कर्म करते हैं, फिर उस लोक में जाते हैं, फिर भोग भोगते हैं। इस प्रकार से एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो एवं इस प्रकार से एनान से तत्र भक्ष्यन्ति, इनको जिस प्रकार से चमच में रखा हुआ सोम रस को वो यजमान ऋत्विज का करते रहते हैं, भक्षण करते रहते हैं कि लाइए हमको दे दीजिए, हमारा खाली हो गया पात्र, हमको दे दीजिए। पुनः लेते हैं, पुनः भरते हैं, पुनः खाते हैं, भक्षण करते हैं। उसी प्रकार से जो सोम रस स्थानीय सेवक के जो सोमरस स्थानीय जो कर्मकांडी है, वह कर्मकांडी उसी प्रकार से उस लोक में जाकर के अन्न के भूत हो जाते हैं, अतः उनको भक्षण करते रहते हैं। जैसे सेवक है, जैसे राजा है, अपने सेवकों को कहते हैं आओ ये कार्य करो हमारा, अथवा हमारे साथ चलो, भ्रमण करने चलो, घूमने चलो। इस प्रकार से सेवक को राजा क्या करता है, स्वामी अपने साथ लेकर आता जाता रहता है, इधर उधर ले जाता है। उपासक तो ब्रह्मलोक में गया ना, ये कर्म पृथ्वीलोक में गया, वहां तो चंद्रलोक में, तो चंद्रलोक नीचे है और उपासक और ज्यादा बड़ा रहता, श्रेष्ठ रहता है। तो वहां पर तो देवता ही नहीं है। चंद्रमा लोक में विद्युत लोक में मतलब ब्रह्मलोक में देवता थोड़ी रहते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं वहां तो। और यहाँ पर चंद्रलोक में देवता रहते हैं। स्वर्गलोक में कौन रहते हैं, देवता। तो इंद्र आदि जो देवता कहाँ रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं। तो वहां पर देवता कहते हैं चलो हम घूमने चलते हैं, यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में घूमने चलते हैं। तो पीछे पीछे चल लेते हैं, जैसे आप भी जाते हो नहीं हो। किसी ने बोल दिया हमारे चलो घूमने, साथ चलो, नहीं जा, अच्छा नहीं करते चलिए। तो देखिए, अरे कैसे हो गया, तो देवता उनको क्या करते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं। अच्छा सही है।
तो देखिए, तो ऐसा है, मतलब क्या हो गया, ये घुमाते हैं ना, ये भक्षण करते हैं, मतलब इसका यही अर्थ हो गया कि वहां पर जाकर के देवता उनका भक्षण करते रहते हैं, मतलब अपने साथ घुमाते हैं, यही भक्षण हो गया। तो तेसाम, तेसाम शब्द है ना कर्मिणाम, तो तेसाम यदा तत् तत्पर्य तत् तत् पर्यवैति पर्यवैति परि अब एति शब्द, तो तेसा उन कर्मियों का यदा जिस काल में तत् तत्शब्द का अर्थ कर्म है, और पर्यवैति का अर्थ हो गया परिचीयते, जिस काल में उन कर्मियों का वहां पर कर्म अरे समाप्त हो गया। जैसे हमने 1 लाख रुपए कमाए, हम किसी होटल में भोग भोगने के लिए गए थे, तो हमारा वो 1 लाख रुपए हमने गमा दिए, भोग भोगते भोगते रहते रहते वहां पर गमा दिए। अब वो होटल वाला क्या बोलता है हमको, स्थान देने वाला, कि अब तुम जाओ और कमा के लेके आओ, तब यहाँ पर आना, है ना। उसी प्रकार से जो स्वर्ग लोक में गए, पृथ्वीलोक में गए हुए, उनका कर्म अच्छे हो गया भोगते भोगते, तो पुनः वहां से इस लोक के लौट करके जाते हैं। तो अति इसके अंतर इमम इमम ही पृथ्वीलोकम, पृथ्वीलोक को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन किस क्रम से आते हैं, तो कहते हैं वो लौट करके आकाशम अविनिष्पद्यन्ते, सूक्ष्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं, यानी सूक्ष्म जल, उनका शरीर कैसे हो जाता है, जलमय हो जाता है, आकाश में स्थित हो जाते हैं। आकाश से फिर वो कहते हैं सूक्ष्म होकर के आकाश के माध्यम से वायु में जाते हैं, अब वायु के माध्यम से फिर वृष्टि में जाते हैं, चंद्रमा लोक में आ जाते हैं, चंद्रमा से शीतांश के माध्यम से शीत होकर के पर्जन लोक में आ गए, तो वायु से वृष्टि में आ गए, वृष्टि से पृथ्वी में आ गए, तो चंद्रमा शीतांश पर्जन लोक सारे आ गए, है ना। तो वायु से वृष्टि, वृष्टि से पृथ्वी में आ गए, पृथ्वी से वे तेवे, पृथ्वी को प्राप्त होकर के अन्न भवन्ति, अब पृथ्वी में आ गए तो वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में तो अन्न हो जाते हैं। अर्थात भाई जीवात्मा किसी व्री में चला गया, किसी चावल में चला गया, गेहूं में चला गया, अन्न में चला गया, किसी अन्न में चला गया, अन्न बन जाते हैं। तो अन्न को कौन खाता है, ते पुनः पुरुषाग्न हुयन्ते, उसी अन्न को जिसके घर में जन्म लेना है व्यक्ति, उस अन्न के साथ युक्त होकर के, तो वो उस पुरुष रूप अग्नि में हवन किए जाते हैं, पुरुष उस अन्न को भक्षण कर लेता है, और पुरुष के अन्न के साथ भक्षण हो जा करके वे पुरुष के शरीर में प्रवेश कर गए वही जीव। इसके पश्चात ततो योषाग्नि जाए, पुरुष के माध्यम से स्त्री में प्रवेश कर गया, है ना, तो स्त्री में उत्पन्न हो गया, तो स्त्री से उत्पन्न हो जाने के पश्चात कहते हैं लोकान प्रति उत्तायन से, इसके पश्चात स्त्री के माध्यम से बच्चा के रूप में पैदा हो गई, तो फिर बच्चा के रूप में पैदा होकर के फिर वो कर्म करता है बालक अवस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, तो इस लोक के प्रति उत्तायनी होते हैं। तथा कहते हैं ते एवं अनु परिवर्तन थे, इस प्रकार से यहाँ पर कर्म करता है, कर्म करके फिर उस लोक में जाता है व्यक्ति मर करके, यहाँ पर 100 वर्ष तक कर्म किए, कर्म करने की वजह फिर उस लोक में मर करके चले जाते हैं, फिर वहां से कर्म से हो जाने के पश्चात पुनः इस लोक में जाते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार से अनु परिवर्तन थे, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। कौन, कर्मी, ऊपर जाते नीचे आते, नीचे जाते ऊपर जाते हैं। अतः ये कर्मी जल्दी जल्दी आना लगा रहता है, नजदीक ट्रेन है ना, नजदीक ट्रेन है, अरे जल्दी आती जाती रहती है, आगे पीछे होती रहती है, जैसे वो क्या बोलते हैं पैसेंजर, मेमो है ना, मेमो जो गाड़ी होती है वो जल्दी आती जाती रहती, लोकल हाँ, तो लोकल जो है वो अरे जल्दी आती जाती रहती, लेकिन जो लंबी दूर की गाड़ी होती है वो देर में आती है, देर में जाती हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हो गए अत, इसके अंतर या ये तो पंथा न विदु, कहते हैं जो इस प्रकार से दोनों मार्गों को, जो व्यक्ति उत्तरायण मार्ग को नहीं जानता है, उत्तरायण मार्ग से उपलक्षित उस प्रकार कर्म नहीं करता, उपास नहीं करता, तो दक्षिणायन मार्ग को नहीं जानता, तो दक्षिणायन मार्ग से उपलक्षित इस प्रकार के कर्म नहीं करता, उत्तरायण मार्ग संबंधी कर्म नहीं करता, दक्षिणायन मार्ग संबंधी कर्म नहीं करता, जो चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष, जो नहीं जानते, दोनों मार्गों को नहीं जानते, आता उस प्रकार के कर्म नहीं करता। तो कहते ते कीटा पतंगा यदि इदम दंसुकम इति, कीड़े मरते हैं, कीड़े बन जाते हैं, पतंग बन जाते हैं, मच्छर बन जाते हैं, इस योनि को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जो उपासना भी नहीं करता, कर्मकांड भी नहीं करता, ऐसे व्यक्ति कीड़े मकोड़े आदि बनते रहते हैं, मच्छर बनते रहते हैं। जायस्व मृयस्व तृतीय गति, ये तृतीय गति हो गई, जन्म लो मरो और जन्म लो, कीड़े मकोड़े बनते रहते हैं। कौन बनते रहते हैं, जो उपासना कर्मकांड नहीं करता, और जो वेदांती हैं और तो मुक्त ही हो जाते हैं, उनका गमन होता नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया, ठीक है ना। तो आज का फल हो गया कि जो कर्मी अरे उत्तरायण मार्ग से नहीं जाते, कि अरे दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, और उपासक
उत्तरायण मार्ग से जाते हैं, जो दोनों प्रकार के कर्म नहीं करते, सात्विक कर्म नहीं करते, उपास नहीं करते और वैदिक वैदिक संबंधी कर्म का दान पुण्य आदि नहीं करते, भजन पूजन नहीं करते, ऐसे व्यक्ति कैसे कीड़े मकोड़े बन करके घूमते रहते हैं। इस प्रकार से आज का पाठ पूरा हुआ, है ना। आज का सार भी यही है।